हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो एक विषय है, उस विषय को जिसको मैं लेकर आया हूं उसका नाम है पाइल्स, बवासीर, अर्श रोग। तो हमारे तमाम साथियों ने हमारे पास कमेंट किया कि सर ये है आजकल बवासीर का कौन सा इलाज जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि तमाम तरह के बाज़ार में विज्ञापन है, क्लिनिक हैं, लेज़र थेरेपी है, थ्रेडिंग सिस्टम है, क्षार सूत्र है, इंजेक्शन लगाना है। तो तो साथियों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बवासीर होती क्या है, क्यों होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, बवासीर जो है दो, वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार तो वात पित्त कफ के हिसाब से तीन तरह की होती है, लेकिन मेन आम भाषा में जो बवासीर को जो है दो तरीके से माना गया है। एक इंटरनल, एक्सटर्नल, यानी एक अंदर की एक बाहर की, ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग, ये खूनी है एक बादी है, ये समझ लीजिए आप। जो इंटरनल पाइल्स होती है और खूनी होती है, उसके मस्से जो होते हैं, जो मोल्स होते हैं, वो अंदर होते हैं। फर्स्ट स्टेज तक पे होते हैं, सेकंड स्टेज तक थोड़े बहुत निकलते, थर्ड स्टेज में जब आ जाते हैं तो गुदा के मार मल द्वार से बाहर निकलने लग जाते हैं। और जब मनुष्य जो है लैट्रिन मल त्याग के लिए जाता है तो उसको जो है ब्लड आना या तो ड्रॉपिंग से या लैट्रिन के साथ मल के साथ लगकर या धार के तरीके, जिस तरीके से भैंस के थन में से दूध निकलता है उस तरीके धार के जरिए से पिचकारी के रूप में निकलता है। और थर्ड स्टेज जब बाहर ही रहते हैं मस्से, वो हाथ से या तो अंदर करने पड़ते हैं, पर जो है वो अंदर जाती नहीं, बाहर ही रहते हैं। उसी तरीके से जैसे दूसरा तरीके हमने कहा है एक्सटर्नल पाइल्स, बादी की बवासीर जो आपको बताया है, जिसको अर्श कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं, हेमोरॉइड पाइल्स कहते हैं। तो ये जो है इनमें क्या है कि बाहर की जो सिराएँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं जो है, वो फूल जाती हैं और मस्से का रूप उनके आसपास गुदा के एनस मार्ग के पास ये मस्से बन जाते हैं। इनमें खुजली होना, दर्द होना, जलन होना, कई बार क्या है इन्हीं में जो है कि मस्से फट भी जाते हैं, जिसको फिसर गुदा चीर कहा जाता है। गुदा मार्ग लैटिन टाइट आने की वजह से चिर जाता है, तो उससे बहुत तेज जलन, घंटे घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे तक जलन होती रहती है। तो मैं सबसे पहले ये, जिसके बारे में आपने समझा कि बवासीर होती क्या है, लेकिन मेन चीज़ ये समझना ये ज़रूरी है कि ये होती क्यों है। असल में इसके होने की मुख्य वजह यह है कि आदमी का जो खान पान है वो बिगड़ गया है। आदमी का टाइम पर नहीं खा रहा है और उल्टा सीधा खा रहा है, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहा है, मिर्च तले हुए भोजन ज़्यादा कर रहा है। तो उस चीज़ की वजह से बवासीर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आदमी को जब मल टाइट हो जाता है, खुश्क हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है और मल के लिए, लैट्रिन के लिए बार बार जोर लगाता है, तो उससे क्या है, जो हमारे गुदा मार्ग में जो सिराएँ धमनियाँ होती हैं, वो उनमें खून भर जाता है, वही मस्से का रूप धारण कर लेती हैं और बाहर निकलने लग जाती हैं। तो मेन चीज़ आदमी को, आपको कब्ज़ को दूर करना होगा, कब्ज़ से बिल्कुल बचना होगा। अगर आपको कब्ज़ रहती है, कब्ज़ के लिए सबसे पहले बवासीर का इलाज नहीं करना, आपको जिसकी जड़ का इलाज करना है, जिसकी वजह से होती है कब्ज़। तो कब्ज़ को आपको सबसे पहले दूर करना होगा। दूसरा क्या है कि मिर्च मसाले, फास्ट फूड, बैंगन है, भिंडी है, उड़द की दाल है, समोसे, भटूरे, इन चीज़ को अगर आप छोड़ेंगे तो बवासीर होने के कम चांसेस रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिससे कि बवा कब्ज ना रहे। कब्ज ना रहने के लिए आपको या तो सेक पाचन चूर्ण रात में गर्म पानी से लीजिए, या त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। दही बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस चीज़ के लिए। दही का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पेट साफ होता है, पेट की गर्मी दूर होती है, पेट के मिर्च मसाले, एसिडिटी को दही का और छाछ से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप दही का इस्तेमाल करें, रोज़ाना तकरीबन दोपहर में करें, 200-250 ग्राम दही इस्तेमाल रोज़ाना खाएं। रात में गर्म पानी से गर्म कोई भी चूर्ण आप ले सकते हैं, चूर्ण ले सकते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा, राहत मिलता है। कब्ज़ बिल्कुल ना रहने दें। और जो मैं, जैसे मैंने कहा है कि उन चीज़ों की, बादी वाली चीज़ें जैसे बैंगन, भिंडी, उड़द की दाल, इन सब्जियों का भी आप परहेज़ करें। ज़्यादा मिर्च मसाले हैं, मिर्च ज़्यादा हैं, ये चीज़ें आप ना खाएं। बाजार में वैसे तो कहने के लिए तो देखिए, आज जो सबसे ज़्यादा तो देखिए, आप तो तमाम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगवाएं। एक इंजेक्शन से ठीक, तो वो इंजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, इंजेक्शन जो है वो एक एसिड से बनाया जाता है, कार्बोलिक एसिड, उसका इस्तेमाल किया जाता है बादाम रोगन के साथ तमाम डॉक्टर, लेकिन वो भी बड़ा पेनफुल होता है और दर्द वगैरह करता है। और दूसरा क्या है, क्षार सूत्र है, धागे से बांधने का तरीका है, उससे काटते हैं मस्सों को। तीसरा क्या है कि ऑपरेट है। आजकल मार्केट में लेज़र थेरेपी भी आ गई है, लेकिन ये इलाज जो है, आप सबसे पहली बात कहीं भी इलाज कराएं, एक अच्छे डॉक्टर्स के पास इलाज कराएं। उल्टे सीधे नीम हकीम के पास इलाज ना कराएं। ये इलाज की जगह और आपको नुकसान हो सकता है। एक मस्सा काट देंगे, दूसरी जगह जख्म हो जाता है, तो इसलिए सोच समझ के जहाँ भी कराएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमारे यहाँ इलाज कराना है,
इन चीज़ों से जो है आप अपने अच्छे डॉक्टर्स के से कंसल्ट कीजिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा कि आपको कि इलाज से पहले या ऑपरेशन कराने से पहले, थ्रेडिंग सिस्टम से पहले, इंजेक्शन से पहले, या बैंड सिस्टम जो छल्ले चढ़ा दें उनसे, या धागे बांधना जिस तरीके से बंगाली वगैरह जो ज़्यादा करते हैं, धागा थ्रेडिंग सिस्टम बांध दिया उस तरीके, तो इन सब के कराने से पहले, क्योंकि इसका ये इलाज नहीं है, मुकम्मल इलाज इसका है, मैंने आपको कहा है कब्ज। अगर आपकी कब्ज दूर होगी तो 99%, 95% तक बवासीर बिना किसी इलाज के जा सकती है। अगर आप उन्हें पहले, सबसे पहले आपको कब्ज दूर करना है। दूर करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आपको त्रिफला चूर्ण है या दही का इस्तेमाल, घी, गुदा मार्ग में घी, देसी घी लगाई, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आप जो है, और अगर मस्से ज़्यादा बढ़ गए तो मैं आपको बताऊं कि जो आपको करना क्या है कि एक फिटकरी का बड़ा डेला ले लीजिए, और बड़ा डेला लेके एक बाल्टी वगैरह पानी में डाल के वहीं रख लीजिए, अपने लेट्रिन में आप रख लीजिए। उससे गुदा मार को, लेट्रिन फ्रेश होने के बाद उससे गुदा मार को धोइए तो मस्से सूखने लग जाते हैं। घी वहाँ पर लगाइए तो मस्से सूखने लग जाते हैं। पेट साफ रहे तो मस्से ऑटोमेटिक भी सूख जाते हैं, इसमें कोई घबराने वाली विशेष बात। ऑपरेशन कराने से पहले आप सबसे पहले, अगर आप एक बार ऑपरेशन करा लेते हैं तो 2-2, 3-3 बार देखा गया है कि दोबारा हो गया है। उसकी मुख्य वजह है कि आपका कब्ज ठीक नहीं है, और कब्ज होगी तो कब्ज जो है, कब्ज की जड़ जो है, बवासीर की जो जड़ जो है कब्ज है। तो इससे बचने के लिए आप पूरी तरीके से आप क्या कहेंगे, कब्ज को दूर कीजिए, पेट साफ रखिए, दही का इस्तेमाल कीजिए। दही बहुत ही ज़्यादा फायदा, दही लगातार आप 2-3 महीने तक दही खाएंगे तो उससे भी बवासीर, अगर एक फर्स्ट स्टेज में है, थोड़ी बार स्टार्टिंग है, तो उससे भी फायदा हो जाता है। तो आप इस चीज़ को पहले ये मान लीजिए कि कोई भी ऑपरेशन कराने से पहले, इंजेक्शन लगाने से पहले अपने पेट का इलाज कीजिए, अपने आप थोड़ा सा बाजी वाली चीज़ों को परहेज कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। रही बात जो है, जहाँ तक आपने कहा कि अगर आप ऑपरेशन कराने का मन बना चुके हैं, या ऑपरेशन कराने की बिल्कुल सोच ही लिया है, या बहुत दिन से लगातार दिमाग में ये आ चुकी कि भाई ये दवाओं से कुछ नहीं होता, तो हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी ने, हमारी कंपनी है सहारल फार्मेसी, उसने P9 कैप्सूल के नाम से हम एक कैप्सूल बनाते हैं, और शेख पाचन चूर्ण, सिर्फ 2 सिंगल दवाएं। इस दवा को आप मंगाकर खाइए और 1 महीने खा लीजिए, तो हो सकता है कि 99.5% तक आपको ऑपरेशन कराने की भविष्य में ज़रूरत ना पड़े। ये इस तरह की दवा है कि हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देती है। अगर आपने 1-2 बार, 2-3 बार ऑपरेशन भी करा लिया है, फिर भी आपको बार बार दिक्कत हो रही है, कब्ज रह रही है, गैस बन रही है, खाया पिया जो है आपको नहीं लग रहा है, और हर समय आप इस नामुराद बीमारी को झेल रहे हैं, शर्म वाली बीमारी को जो झेल रहे हैं, आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं, कहीं बाहर जा नहीं सकते, ब्लीडिंग का डर बना रहता है, तो आप घबराएं नहीं। आप हमारे यहाँ से P9 कैप्सूल मंगा खाइए, दवाएं मंगा खाइए। दवाएं और भी हमारे यहाँ मौजूद है। अपनी पूरी हिस्ट्री हमारे कॉल सेंटर पर लिखाइए, अपनी पूरी जानकारी लिखाइए, क्या दवा खाई उसकी जानकारी आप हमें दीजिए, हम आपके लिए दवा बना के भेजेंगे। बहुत सस्ती दवा होगी, इसमें कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हो। या आप हमारे यहाँ क्लिनिक पर आके मिल सकते हैं। हमारे क्लिनिक आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़ में मौजूद है। आप आकर आइए और आकर मिलिए। मिलने के बाद में हमें सारा बताइए, डिटेल बताइए। 99% मैं दावा करता हूँ कि हमारे यहाँ पर बिना ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना किसी चीज़ के ये ऑपरेशन, बवासीर, पायल, फिशर जो है, ये बादी की हो, खूनी हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, हेमोराइड हो, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो जाती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। दवा मंगाने से पहले फिर यही बात कहूँगा कि आप पूरी जानकारी हमारे सेंटर पर दीजिए, पूरी क्या क्या परेशानी उसकी जानकारी दीजिए। जब भी अकाउंट में पेमेंट जमा कराएं, दवा का पैसे जमा सहारल फार्मेसी या डॉक्टर शेख के अलावा किसी में ना जमा कराएं। कोई हमारे नाम से कहता है कि भाई ये दवा भेज दें, वो दवा भेज दें, बिल्कुल ना मंगाएं, क्योंकि आजकल बाजार में फ्रॉड भी बहुत संभव है। तो आपको बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पाइल्स है, पाइल्स को इतना बड़ा ना समझें कि ये एक बीमारी है कब्ज़ के लिए। कब्ज़ का इसका मूल जड़ है, कब्ज़ जिस दिन ख़त्म हो जाएगी आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए तरह तरह के उल्टे सीधे डॉक्टर से बचें, अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर ऑपरेशन भी चाहते हैं, मैं ये नहीं करा दवा, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा तो आप ऑपरेशन अच्छी जगह कराइए, जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया, आदाब।